कि बिहार में जो है एक वर्ग ऐसा है, मैं एक जात के लोग ऐसे हैं, उनकी संख्या 2 से 3% है, लेकिन बिहार में 34%, मानो 100 एकड़ ज़मीन है तो 34 एकड़ ज़मीन उन्हीं के पास है। आदरणीय शाही जी, शाही जी को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना, हमारे संचालक जी महोदय श्री राम जी, हमारे साथी समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का जो विंग है उसके ज़िले भर के अध्यक्ष हैं आदरणीय ऋषिकेश यादव जी, और राजेश चौहान जी। रात इनके पिताजी से हमारी मुलाकात हुई, घंटों बात हुई जो है। हमने कहा कि भाई आप होनहार बेटा पैदा किए हैं, जिनके प्रयास से और जिनका पैर जहाँ चला जाएगा वहाँ जो लोग जो है हमारी विचारधारा से जो है नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे। जो है बड़ा खुश हुए जो है हमारे संजय दीप कुशवाहा जी समानता दल के जिले भर के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समानता दल जो है के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद आपको राज साहब ने, गरीब किसान मजदूर की बात आपने किया और बहुत सारी बातें आपने कहा कि हमारी खेती जो है पिछड़ रही है, खेती में जो उपज में लागत लग रही है वो लागत भी वापस नहीं आ रही है, तो किसान तो ऐसे जो है परेशान है। और सरकार कह रही है कि हम दोगुना जो है आय किसानों को करेंगे जो है, तो ये सब जो है विडम्बना है, ये सब झूठी बातें हैं। जो चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, आज 17 अप्रैल है और उनका जन्मदिन 14 अप्रैल का है, लेकिन हम लोग महीनों जो है 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में जो है महीने मनाने का काम है। ये क्रम हम लोगों का चलता रहता है। अब थोड़ा सा उसके अंदर कमी आ गई है, उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। राज साहब ने टेलीफोन किया कि हमारे यहाँ तो 17 तारीख को है। हमने कहा बहुत खुशी है, हम भी आ जाएंगे, और हमारे शाही जी का भी दर्शन हो गया। सभी लोगों ने अपना अच्छा विचार दिया, बहुत विस्तार से जो है राजेश जी इस पर चर्चा की। तो साथियों 14 अप्रैल को ये इनका जन्मदिन है। मध्य प्रदेश का महू एक जगह है जहाँ 14 अप्रैल 1890 या 91 में पैदा हुए थे। आज 134वां वर्ष हम लोगों ने मनाया है। पढ़ाई लिखाई का जो इनका था, पढ़ने लिखने में बहुत विद्वान थे, और यहाँ से जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ जब प्रवेश लिए तो वहाँ पर जो भी छात्र कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र पहले पढ़े थे, 100 साल का रिकॉर्ड रहा कि इतना मेधावी छात्र इस यूनिवर्सिटी को मिला नहीं। और इस यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर जो है इनका स्टैचू जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर लगा हुआ, और उस पर साफ लिखा हुआ है कि इतना विद्वान मिला। बाकी जो है ये प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पर जो है इन्होंने शोध किया, उस पर इनको पीएचडी मिली। डीएससी की डिग्री जो 8 साल में पूरा होती है इनको 2.5 साल में मिल गई। जो है इतने मेधावी थे, बहुत विद्वान थे, इनकी विद्वता का कोई जोर नहीं है। और देश में जो भी विद्वान पैदा हुए, मार्क्स से लेकर के और डॉक्टर अम्बेडकर तक जो है, तो इनका भी नाम जो है विद्वानों की श्रेणी में आता है। तो ऐसे महान विद्वान को मैं नमन करता हूँ। और साथियों, भारत का संविधान जब लिखने की बात आई तो उस वक़्त जो है सर आइवर जेवेंस्की, उस ज़माने में साउथ एशिया में के जो देश स्वतंत्र हुए थे उन्होंने संविधान लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों लोग गए महात्मा गांधी के पास और ये कहे कि हम सर आइवर जेवेंस्की को बुलाना चाहते हैं भारत का संविधान लिखने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि सर आइवर जेवेंस्की को मैं जानता हूँ, मैं जब लंदन में था
पढ़ रहा था वो वरिष्ठी की तो उस समय से मैं उनको जानता हूँ। हैं तो विद्वान, उनकी विद्वता पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जिनको इस देश की माटी का ज्ञान है, ज़मीन का ज्ञान है, डॉक्टर अंबेडकर से बात कर लेने में क्या दिक्कत? गांधी जी का स्पष्ट दिशा निर्देश था कि डॉक्टर अंबेडकर से बात करने में क्या दिक्कत, बात कर लीजिए। और वो इशारा समझ गए और दूसरे दिन जो है मंत्रिमंडल में शामिल करके कानून मंत्री बनाया गया और प्रारूप जो समिति होती है उसके अध्यक्ष बनाए गए। संविधान समिति के तो अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इनको जो है ये सही है कि जितने भी सदस्य थे अपनी अपनी बात करते थे, उनकी बात जब आ जाती थी तो उस लेखनी को आगे बढ़ाने का काम करते। तो एक लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है भारत का संविधान लिखने में, और 9 दिसंबर 1949 को भारत का संविधान लिख करके संविधान सभा को हैंड ओवर कर दिया। साथियों, ये जो कुछ भी हुआ उस ज़माने में, उस वक्त में जो है कि गांधी जी का जो इशारा था वो तो बहुत साफ हो गया। गांधी जी ने कहा कि संविधान अगर डॉक्टर अंबेडकर को बहुत परेशान आप लोग करोगे तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। इसलिए थोड़ा हिसाब किताब से आप लोग जो है संविधान बहस होती थी। एक बार तो इतना आजिज आ गए कि वो सीधे जो है अपना पेपर लिए और सरदार पटेल के पास गए कि ये रहा मेरा इस्तीफा, संविधान लिखने के लिए किसी और को जिम्मेदारी सौंप दीजिए। पटेल साहब खड़ा हो गए और कहे कि डॉक्टर अंबेडकर, उसको फाड़ दिए उनके प्रार्थना पर कि डॉक्टर अंबेडकर, हमारे पास कोई दूसरा आदमी नहीं है जो भारत का संविधान लिख सके। इतना बड़ा विद्वान था और कहे कि जाइए, आपके मार्ग में अब कोई रुकावट पैदा नहीं होगी जो है, क्योंकि जो नियम बन रहे थे उसमें बहुत सारा विरोधाभास हो रहा था। बहुत काफ़ी कठिनाइयों को झेलते हुए डॉक्टर अंबेडकर वहाँ तक गए और हैंड ओवर किया भारत का संविधान। तो हमारे जो भाकपा माले के जो साथी और अभी हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, ये सही बात है। हम भी थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान मिलता है पुस्तक पढ़ करके या हकीकत जा करके जानकारी लेने के बाद जो है ऐसा समझ रहा है कि बिहार और जमींदार होते हुए भी जो है उन लोगों ने जो है नक्सल आंदोलन को कहा कि भाई इस देश में इतनी विषमता रहेगी तो देश कैसे चलेगा। जरा वो पढ़िए जो है। तो इसलिए जो है धर्म को मार्क्स ने तो बहुत पहले कहा कि ये जो है अफीम के समान होता है, जिसको सूंघ करके आदमी जो है उगने लगता है, सोने लगता है और सारी जो है वो जिम्मेदारियों से मुक्त समझ लेता है, कोई विद्रोह की स्थिति नहीं बनेगी। तो वही धर्म 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 का जो है हम लोगों को अफीम सुनाया जा रहा है और उस दिशा में हमारे नौजवान लड़के जा रहे हैं। आज की स्थिति है एम्स का जो है, गोरखपुर जो एम्स है, एम्स ने जो है एक कमेंट किया है कि 16 साल से 32 साल के जो नौजवान लड़के हैं उनके अंदर इतनी बीमारी आ गई है शराब नशा पान करने का कि इसमें 35%, 100 में 35% नौजवान लड़के जिनकी उम्र 16 से 35 वर्ष है वो शराब का नशा का सेवन कर रहे हैं। तो देश किधर जाएगा? जिस देश का नौजवान जो है इस तरह से इस दिशा में चला जाएगा। आज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि शराब के लिए जो है बेटा बाप से पैसा मांगा, उसने नहीं दिया तो उसकी हत्या कर दिया जो है। इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आज हम लोगों को संकल्प ये लेना है कि कहाँ हमारी कमी है और उस कमी को हम कैसे दूर करें जो है, किस तरह से हम उस आंदोलन में शरीक होके और ये जो इतने लोग हैं ये कम मत महसूस करें। इसी में से जो है भगत सिंह पैदा होंगे। भगत सिंह ने तो साफ कर दिया और बुद्ध ने तो कहा बुद्ध का धर्म ही अनिश्वरवादी है,
बुद्ध ने कहा कि ईश्वर होता नहीं। बुद्ध का हमने पढ़ा है, बुद्ध ने कहा कि ईश्वर होता ही नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों ईश्वर नहीं होता है, आप बताइए। तो बुद्ध ने कहा कि हम तो माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और सब जो भी इंसान पैदा होता है उसका एक ही रास्ता है पैदा होने का। तो ईश्वर कहाँ से पैदा हुआ? ईश्वर को आप बताओ कि ईश्वर कहाँ पैदा हुआ? कहा कि ईश्वर, लोग चुप हो गए, उनके तर्क का जवाब नहीं दिए। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है वो अनीश्वरवादी धर्म है। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए और 14 अक्टूबर 1896 को नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हमारे साहिब जी जो 22 प्रत्यक्ष ज्ञान बता रहे थे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, हम आज के बाद से जो है मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे। उसमें सारी चीज़ें हैं, 22 प्रत्यक्ष ज्ञान में है, समता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, सब कुछ है उसके अंदर। इसलिए जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने तो एक लाइन खींच दिया। ये जो है हमारे साथी लोग जो हैं, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि 365 दिन के लिए जो है धारा लग गया 144। हाँ, सब ये ले लिया, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम दोनों आंदोलन तीनों नहीं कमर करेंगे ले लिया, नहीं वाला तो बगल वाला हमारी केहू जो के आने वाली पीढ़ी है वो ये कहेगी कि अपन देख हमारे लिया, मैं सब जो पुरखे थे ये लोग जो हैं इनका जो है विश्वास लोकतंत्र से हट गया था और तानाशाही को झेल करके अपनी जुबान बंद कर लिए थे। इसलिए जो है आंदोलन नहीं किए। इसलिए जो है इस देश के अंदर जो है कि सत्ता का बदलाव जो है संघर्ष से होगा। डॉक्टर लोहिया भी ने यही बात की कि संघर्ष करिए, जो है डेस्परेटी जो है, असमानता कैसे मिटेगी? असमानता जो है बंद तो गया। जो है वो एक पुस्तक हमने पढ़ा था जो है गोलवलकर का, डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सारी पुस्तकों का हमने अध्ययन किया है। तो हमारे यहाँ जो भारतीय अधिनियम एक्ट आया जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता के लिए जो नियम बने वो 1935 में अंग्रेज़ जो है आए। अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा अधिकार जो है भारतीय एक्ट के अंदर जो है वो भारतीयों को दिया, थोड़ा सा अधिकार दिया। नहीं तो आपकी हत्या हो जाए फिर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई कानून नहीं था जिसके अंदर सुना जाए। डॉक्टर उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो भारतीय अधिनियम के अंतर्गत जो है आपको कुछ अधिकार मिल गए जिसके तहत जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपकी ज़मीन कोई हड़प रहा है तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले कोई जो है आपका अधिकार था ही नहीं। जो है अंग्रेज़ लोग राज करते थे, राजशाही जो थी वो चरम सीमा पर थी। राजशाही के लोग जो है उनके जो है वो उन्हीं के पिछलगू थे, उनके यहाँ जाके अंग्रेज़ों के यहाँ दरबार करते थे। तो वो लोग जो हैं जो 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 इस बगड़ा गांव के अंदर जो है मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है तो उसी समय की देन है, तो वो जो है हमारे शिवाजी राय को कैसे मान्यता देंगे कि ये भी समाज परिवर्तन की ओर चले? उनके अंदर तो ये कसक रहेगा कि भाई क्या बोल रहे हैं बिना मतलब का। हाँ, तो वो जो है ये इनका भाषण भी उसी हिसाब से होता है। इनका भाषण जो है एक जगह जो है वो कचहरी में जो है एक आदमी सुन के गया तो ये कहा कि भाई शिवाजी राय साहब तो बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं वो ठीक गले के नीचे नहीं उतरता। तो इन्होंने कोई धर्म का विरोध नहीं किया था। थोड़ा उनको लगा, वो मंदिर के पुजारी थे तो कहे कि भाई कुशवाहा जी उनको मनाइए कि सब भाषण उनका हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो उन्होंने धार्मिक टिप्पणी कर दी है तो इससे जो जितना वो बोले हैं वो उसी में ख़त्म हो गया। तो हमने कहा कि भाई कोई ऐसी बात तो शिवाजी राय साहब का भाषण में सुनता था, बहुत शानदार भाषण होता है इनका। जो है घंटों घंटों हम लोग बैठ करके कुछ सीखते हैं शिवाजी राय साहब से। क्या बोल दिए कि आपको इतना कष्ट हो गया? आप नहीं, वो जो जानते हैं वो धर्म वाली जो बात बोल दिए भाई। वो पीला गमछा बांधे हुए थे, वही मंदिर में कचहरी के वो प्रांगण में एक मंदिर है, उसी में बैठ करके पूजा पाठ
बात करते हैं, पटेल साहब हैं जाति से जो है, वो भी हम बता दे रहते हैं, कभी मिलेंगे तो आपके साथ मैं चाय पिलवा दूंगा। तो हमने कहा कि भाई देखिए, ये उनके अंदर परिवर्तन नहीं है, वो इतना इसमें जो है रमे हैं कि ये परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए उनको हम लोगों ने छोड़ दिया है कि आप अपनी भाषा को जैसे भी हो, वो बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किए हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, शिवाजी राय ऐसे थोड़े बोलते हैं, और उनके बोलने का कोई जवाब भी नहीं है। यहाँ इस देवरिया ज़िले में तो कोई जवाब नहीं है उनके बोलने का। इसलिए जो है इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है, बाकी हमारे शाही जी ने बहुत अच्छी बात कही, और सभी के साथ जो है, सभी के प्रति जो है, हमारे प्रेमलता जी तो हमारे घर परिवार की ही हैं, महिला हैं, और इनका आंदोलन चलता है, इनके आंदोलन को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, और जो भी सहयोग होगा इस आंदोलन में सहयोग करने का हम हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम आप लोगों को सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत